जो आप भी केसरिया साफा पहन करके दिल्ली जो महासम्मेलन है क्षत्रिय युवक संघ का, उसमें आप भी बता रहे हैं, तो आप भी वो सब बता रहे, आपसे भी जानना। और इधर गए हैं केवी सिंह जी महासचिव, पहले विधायक साहब से जानना चाह रहे हैं सम्मेलन के बारे में, क्या है इसके बारे में साहब थोड़ा बताइए। प्रातः स्मरणीय पूज्य तन सिंह जी की 100वीं जयंती बड़े धूमधाम से कल 28 तारीख को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जयंती समारोह के रूप में मनाई जाएगी। ये महाकुंभ पूरे हिंदुस्तान भर से होगा और जब भी हमारे पूर्वज युद्ध लड़ते थे तो जो युद्ध की रणभेरी बजती थी तो केसरिया माना पहन करके ये स्वाभिमान का प्रतीक है, आन बान शान का प्रतीक है। इसलिए आप देख रहे हैं कि युवाओं के सबके सिर पर पगड़ी है और वो भी केसरिया है। तो कल दिल्ली आपको केसरिया ही केसरिया नज़र आएगा। इसमें युवा भी, बुजुर्ग भी और क्षत्रियों के साथ चलने वाली और भी कौमें इस जयंती समारोह में शामिल होगी। और विशेषकर हमारी शक्ति स्वरूपा, दुर्गा स्वरूपा, मातृशक्ति का भी योगदान है, वो भी बड़ी संख्या में दिल्ली पधार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा समागम है और मेरा मानना है कि पूज्य तन सिंह जी ने क्षत्रियों में चरित्र और संस्कार निर्माण के लिए क्षत्रिय युवक संघ का बीज बोया था और वो बीज आज वट वृक्ष बन सका है। तो पहले भी आपने जयपुर में देखा कि जब उनकी जयंती समारोह मनाया गया था तो 5 लाख से ज़्यादा लोग उसमें शरीक हुए और बड़े अनुशासित तरीके से। तो अगर अनुशासन कहीं देखने को मिलता है तो क्षत्रियों में देखने के लिए मिलता है। और आज भी जब पूरे हिंदुस्तान का ये सम्मेलन होगा और विदेशों से भी जहाँ क्षत्रिय युवक संघ है वहाँ से भी लोग पहुँच रहे हैं, तो अनुशासन की सीख आपको देखने के लिए मिलेगी और बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन होने वाला है। और इस सम्मेलन से कई नज़रिए आपको निकलेंगे और ये हमारी कहते हैं कि संघ शक्ति कलयुग है, इस कलयुग में संगठन में शक्ति है जो आपको देखने के लिए मिलेगी। जी, तो ये पूरी ट्रेन है वो बुक है? अब ट्रेन जैसलमेर से चलकर ओशिया होते हुए दिल्ली जा रही है और एक बाड़मेर से ट्रेन आ रही है और हर विधानसभा से 2-3 बसें भी हुई है। जैसे 2 बसें शेरगढ़ से भी है, तो प्रत्येक विधानसभा से बसें अलग जा रही है और ट्रेनों में भी लोग जा रहे हैं। तो अभी यहाँ करीबन 1000-1200 लोग तो जोधपुर से अभी चढ़ रहे हैं ट्रेन में, बाकी बसों में आ रहे हैं। बाड़मेर से अलग ट्रेन आ रही है और जैसलमेर वाली ट्रेन ही वाया जोधपुर जा रही है। तो सभी ज़िलों से इस प्रकार से ट्रेनें समाज की तरफ से बुक की गई है और ये किसी एक व्यक्ति या समाज से भी या भामाशाह से नहीं होकर के स्वयं स्फूर्ति सब ने अपने अपने जेब में से व्यय करके और इस जयंती में चलना स्वीकार किया। तो ये बहुत बड़ा लोगों की भावना है और सबकी जनता का योगदान है इसमें। जैसे देख पा रहा हूँ मातृशक्ति ने भी बहुत ही संख्या में भाग लिया है। मातृशक्ति का भी आपने देखा होगा, पिछली बार जब जयपुर में सम्मेलन था तो उसमें आधी से ज़्यादा संख्या तो मातृशक्ति की थी और सभी केसरिया ओढ़ना पहन करके पधारी थी। अभी भी केसरिया ओढ़ने में और केसरिया साफे में। कल दिल्ली आपको जहाँ जो गलियाँ निकलेगी, जिस दिल्ली की गलियाँ होगी वो सब गलियाँ आपको केसरिया नज़र आएगी और पूरा स्टेडियम केसरिया रंग से रंग जाएगा। ये एक केसरिया आन बान शान और स्वाभिमान और क्षत्रिय समाज का प्रतीक है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक ही ड्रेस कोड, मतलब ये पूरी समाज की एकता का परिचय दे रहा है। एक ही ड्रेस कोड में सभी नजर आएंगे। क्षत्रिय युवक संघ की गणवेश है जिसमें सफ़ेद शर्ट और काली पैंट, वो तो युवा जो है उनके लिए तो अनिवार्य है ही। बाकी जो बुजुर्ग हैं वो केसरिया साफा पहन करके और करीब करीब धोती और कमीज, और लगेगा कि वास्तव में जो मारवाड़ की संस्कृति है, राजस्थान की संस्कृति है, वो संस्कृति वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मेरे साथ में हैं राजपूत महासभा के महासचिव श्रीमान केवी सिंह जी और अध्यक्ष श्री हनुमान सिंह जी खांगटा साहब। तो आपसे उपाध्यक्ष और पूरे क्षत्रिय युवक संघ और तो साहब से इस संघ में जो सम्मेलन हो रहा है इसके बारे में आपके विचार हैं वो जाने। जो कल दिल्ली में 28 जनवरी को क्षत्रिय युवक संघ का महासम्मेलन होना चाह रहे हैं, इसके बारे में आपके जो विचार है वो जानने चाह रहे हैं। पूज्य तन सिंह जी की 100वीं जन्म शताब्दी समारोह है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से समाज के पूरे मारवाड़ से ट्रेनों में और बसों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं, लाखों की संख्या में पहुँच रहे हैं। और ये समाज का एक बहुत बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है। और इसके अंदर जो तन सिंह जी ने संदेश दिया था, समाज के अंदर जो संस्कारवान, चरित्रवान और समाज के अंदर संगठन में ही शक्ति है, उसको लेकर जो संदेश दिया, उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर, उनके बताए हुए पद
चिन्हों पर चलने का समाज प्रयास कर रहा है। और आज ये तन सिंह जी का जो रास्ता बताया था, उनकी जो समाज के प्रति जो सोच थी, जो विचार था, वो एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बन चुका है, जो आज लाखों की संख्या में इतने दिन राजस्थान तक सीमित था, अब पूरे प्रदेश पर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर परचम फहराया जा रहा है। तन सिंह जी के नाम से प्रत्येक व्यक्ति को ये संदेश दिया जा रहा है और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो कल दिल्ली में सम्मेलन है, उसमें सिर्फ राजस्थान से ही आएंगे या पूरे भारत देश से राजपूत है वो वहाँ पे हो रहे हैं इकट्ठा? राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत देश से क्षत्रिय समाज आ रहा है और क्षत्रिय समाज वो कई विदेशों से भी आ रहे हैं, इसलिए खाली अब राजस्थान तक ही नहीं रहा, अब पूरे हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों तक के लोग आ रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक तरह से सम्मेलन, तो इसमें समाज के जैसे सम्मेलन है, तो इस क्षत्रिय युग संघ समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियाँ और अनुशासन शिक्षा, इस बारे में ही वहाँ पे विचार विमर्श होगा या क्या, इस बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, ये अनुशासन और शिक्षा के बाद ये तो है ही, और समाज को चरित्रवान और समाज को संगठित करके एकता, समाज की एकता दिखाने का। और जब संगठित होकर इतनी संख्या में आकर एक जगह एक झंडे के तले इतने आके समाज के बंधु खड़े होंगे तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है और ये समाज की एक बहुत बड़ी ताकत दिखती है। और वही एकता और अनुशासन और संगठन में शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए समाज एकजुट होने जा रहा है। और पूज्य तन सिंह जी को 24 जन्म शताब्दी समारोह पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जा रहा है। आपके विचार इसके ऊपर? बस वो जैसा अध्यक्ष महोदय ने फरमाया है कि ये राजपूतों की समस्त हिंदुस्तान में राजनीतिक और सामाजिक जो भी समस्याएं हैं उन पे विचार मंथन करने के लिए कल का एक बहुत बड़ा अवसर है। और इस मौके पर हर एक क्षत्रिय उत्साहित है उस मौके पर इस महाकुंभ में पहुंचने के लिए। इसी उत्साह, ये आपको रेलवे स्टेशन के आगे जो नज़र आ रहा है, ये उसका एक छोटा सा परिचय है। ऐसा दृश्य करीब करीब पूरे प्रदेश में और इवन जो उत्तर भारत के करीब सभी जो बड़े शहर है, ज़िले हैं, वहाँ से ये ऐसा दृश्य आ रहा है और कल बहुत बड़ा महाकुंभ होगा। तो जैसा मैंने कई बार सोशल मीडिया पे भी ये कमेंट लोगों के पढ़ता हूँ कि क्षत्रिय युग संघ का क्या मतलब है और क्यों बना, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। तो अभी जैसे सभी के विचार जाने हैं, हर संघ का अलग अलग महत्व होता है। जैसे क्षत्रिय युग संघ है तो वो समाज के अंदर चरित्र निर्माण वो भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ जो भी संगठन बने हुए हैं तो हर किसी का अपना अपना अलग उद्देश्य होता है, अलग उसका महत्व होता है। इसी प्रकार से क्षत्रिय युग संघ है वो समाज के अंदर चरित्र निर्माण कर रहा है, एकता का संदेश है वो दे रहा है। साहब से जो कल ये सम्मेलन है इसके बारे में आपके विचार क्या है वो बताइए। कल जो तन सिंह जयंती जो शताब्दी दिल्ली में होने जा रही है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बताया उससे बढ़कर शायद इतिहास में 500 वर्ष में आप और हम सभी पहली बार इतना उत्साह और हर्षोल्लास के साथ ये जयंती मनाई जाएगी। बता रहे हैं कि भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज दिन तक कभी वो फुल भरा नहीं है, पर इस बार ऐसा माहौल है कि वहाँ पैर देने की जगह नहीं पड़ेगी। पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, विश्व के लोग भी क्षत्रिय लोग आ रहे हैं। और क्षत्रिय जो तन सिंह जयंती के जो पद चिन्हों पर चलने का जो आज हजारों वर्ष से उसी परंपरा को हम निभाते आ रहे हैं। और क्षत्रिय के साथ में 36 कौम साथ रहती है और क्षत्रिय कौम को क्षत्रिय में भी इतनी मादा है कि वो 36 कौम को साथ लेकर चलती हैं। क्षत्रिय एक समाज ही नहीं, एक विचार भी है। और आने वाले समय में आज से पहले आपने देखा होगा क्षत्रिय संस्कार समाज है, सभ्य समाज है, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने, बॉलीवुड के जो निर्देशकों ने हैं वो हमारे को सामंत जो घोषित किया है और हमारे को जो अच्छे काम है उनको छुपाया है और जो हम नहीं करते थे वो लोगों के सामने पेश किया है। हम यही समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि क्षत्रिय एक सभ्य अलग कौम है, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली है और देश को मर मिटने वाली है। हम मरना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं। देश को आज जो देश हिंदुस्तान है वो क्षत्रिय नहीं होता, राजस्थान नहीं होता, तो आज भारत ऐसा नहीं होता। गोपाल सिंह भलासरिया, अध्यक्ष महाराजा अग्रसिंह शिक्षण संस्थान ओसिया।
तो जैसा आप देख पा रहे हैं, जो फिल्मों में बताया गया था क्षत्रिय समाज को अधिकतर ठाकुर को अत्याचारी और इस प्रकार से बताया गया, तो ये समाज कहीं न कहीं इकट्ठा होकर के मैसेज दे रहा है कि जो फिल्मों में बताया वो समाज नहीं है और जो आप देख पा रहे हैं वो समाज है। आपके क्या विचार है साहब इस बारे में बताइए। जो ये अपने क्षत्रिय युग संघ की जो रैली हो रही है, जो स्वर्गीय अपने तन सिंह जी ने बीज बोया था, वो वट वृक्ष के रूप में ले चुका है। उनका यही संदेश था कि मेरा समाज संगठित रहे और संस्कारिक रहे और इसी संस्कार पे मेरा समाज चलता रहे और युवा पीढ़ी को यही सीख मिले कि अपने तन सिंह जी ने जो अपने कहे रास्ते के अनुसार हमारी क्षत्रिय समाज चलता रहे। और मैं इसी अपेक्षा करता हूँ कि मेरा क्षत्रिय समाज ऐसे ही इसी राह पर चलता रहेगा। जय भारत, जय हिंद। जी धन्यवाद।